ये 5 किलोग्राम पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है किसी ने, और आपको बताना है कि इसका क्या एक्सेलरेशन होगा और इन दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी एक ब्लॉक के ऊपर 1 या 2 ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं कि सभी ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन से, कि सबका डिफरेंट एक्सेलरेशन है। ये सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करेंगे, ये स्टेप नंबर 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, सभी जो भी बुक करेंगे ये क्वेश्चन रहेगा ही उसमें। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसा मान लेना है कि ये साथ ही चल रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट वो स्लाइड नहीं कर रहा है। अब बाद में वो चेक कर लेंगे हम लोग कि साथ कर रहा है कि नहीं, लेकिन पहले स्टेप में ऐसा आपको कंसीडर करना है कि दोनों ही ब्लॉक साथ मूव कर रहा है। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स काउंट हो जाएगा, और पूरे को एक सिस्टम में यहाँ से यहाँ तक एक सिस्टम ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसको एक कॉमन बॉडी मान सकते हैं, अटैच है इसमें। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो 10 + 15, 10 + 5 इज 15। तो ये 3, 5 जा 15 और 10, तो 10/3 एक्सेलरेशन आया। इसका एक्सेलरेशन कॉमन कितना आ गया, 10/3। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये साथ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर साथ साथ चलता तो इसका भी आंसर 10/3 हो जाता और इसका भी 10/3 हो जाता, लेकिन ये साथ चल भी रहा है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जिस पे फोर्स नहीं अप्लाई किए उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जिस पे फोर्स अप्लाई किए हैं उस पे नहीं, जिस पे फोर्स अप्लाइड नहीं है। तो नीचे वाले पे फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऐसे। इसका मास था 10 kg, और इसको कौन आगे ले जा सकता है। नीचे का सरफेस स्मूथ है और इस पर किसी ने फोर्स भी नहीं लगाया है, mg तो इस पर वर्टिकल लगता है, तो आखिर ये हॉरिजॉन्टल चलेगा कैसे। तो ये इंटरलॉकिंग यहाँ हुआ है, वही उसको आगे ले जा सकता है। 5 kg को आगे खींचेंगे तो ये इसको भी साथ ले चलेगा कि चलो तुम भी साथ चलो। इन दोनों में इंटरलॉकिंग हो गया है, इसलिए इसका मतलब कि ये 10 kg को फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करा सकता है। तो इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं लिख दे रहा हूँ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की एक लिमिट है लगने की, फ्रिक्शन कितना लग सकता है उसका एक लिमिट है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ लिमिट। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू 0.4 है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन में 10 kg का mg नहीं ले लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए इस सरफेस पे। तो इस सरफेस को 5 kg वाला नीचे की तरफ फोर्स लगाया होगा, तो ये रफ सरफेस भी 5 kg को ऊपर लगाया होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 5 × 10 50 के बराबर होगा। जबकि ऐसा बहुत सब सोचते हैं बच्चे ऐसे कि नॉर्मल रिएक्शन सर आप 10 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है ना, इंटरलॉकिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ये तो स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मुझे चाहिए इस सरफेस पे, और इस सरफेस को सिर्फ 5 kg ने दबाया है नीचे की तरफ, तो 5 kg इंटरलॉकिंग करने में हेल्प किया है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का लिया जाएगा इस सरफेस का। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है नीचे, क्योंकि नीचे का तो स्मूथ सरफेस है, रफ तो यहाँ का है, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड में, और इस फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू टाइम्स n। तो नॉर्मल रिएक्शन में सिर्फ 5 × 10 लिखा जाएगा। ये 10 kg का mg कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 5 kg ने यहाँ पे इस ब्लॉक को फोर्स लगाया है, तो ये ब्लॉक 5 kg पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। इस जगह इंटरलॉकिंग है इसलिए। तो पॉइंट हटाने से 10 से कैंसिल ही हो गया, तो 20 न्यूटन। फ्रिक्शन बोलता है कि मैं 20 न्यूटन से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, राइट। अब अगर ये 10 kg साथ चलना चाहता है 50 के, तो उसको कितना कॉमन एक्सेलरेशन मेंटेन करना पड़ेगा, 10/3। इतना एक्सेलरेशन से दोनों को चलना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में अब आते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 क्या हुआ, मान लिए कि दोनों साथ चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल दिया, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। उस समय फ्रिक्शन क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो गया, राइट। दोनों, इसने इस पर फ्रिक्शन लगाया तो इसने इस पर भी लगा दिया है, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। स्टेप 2 में सिर्फ 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, और उसमें देखें कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, इतना। अब स्टेप 3 में ये 10 kg को अगर आगे चलना है, कितने एक्सेलरेशन से आगे चलने का मन है इसको, 10/3। कॉमन एक्सेलरेशन अगर 10/3 अगर इसको चाहिए,
तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, F रिक्वायर्ड। तो किसी भी बॉडी के लिए F का फार्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इसमें F इसको रिक्वायर्ड है, चाहिए इसको, इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन मेंटेन करना है 10/3। साथ चलने के लिए कितना एक्सेलरेशन इसको मेंटेन करना चाहिए, 10/3। तो ये आ रहा है 100/3। कितना आया, 100/3। अभी अगर मान लेते हैं कि आपका स्कूल कहीं पिकनिक पे जा रहा है और आप मतलब ये 10 kg हैं, तो अगर आपको साथ साथ चलना है उसमें तो आपको 100/3 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 100/3 रुपीज़ दे पाएंगे, रिक्वायर्ड है वो, पिकनिक पे जाने के लिए क्या है, ये रिक्वायर्ड है। 10/3 एक्सेलरेशन से जाना चाहते हैं तो आपको 100/3 न्यूटन आप पे फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, आपके पास 20 रुपया ही है, फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं 20 रुपये से ज़्यादा दे ही नहीं पाऊँगा, मेरा इतना ही लिमिट है, लेकिन आपको पिकनिक पे जाने के लिए कितना चाहत है, चाहिए कितना आपको, 100/3। 100/3 20 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस यहाँ 60 होता तब ये आता, राइट। तो इसका अगर फ्रैक्शन में आप निकालें कितना आएगा, 33.33 ऐसे आएगा। यानी आपको चाहिए ज़्यादा और लिमिट है कम, आपका लिमिट ही 20 रुपये का है और जाने के लिए साथ में चाहिए 33.3 रुपीज़। तो आपको ये ले जा पाएगा क्या, साथ में नहीं ले जा पाएगा ये। तो इससे होगा क्या कि आप स्लो रह जाएंगे, मतलब आप कम एक्सेलरेट करेंगे, ये 10 kg कम एक्सेलरेट करेगा और ये आगे जाने लगेगा। तो स्टेप 3 से मुझे ये पता चला कि F चाहत मैंने रिक्वायरमेंट जितना है साथ साथ चलने का, वो बहुत ज़्यादा है F लिमिट से, मतलब इसका जितना औकात है उससे ज़्यादा चाहत है। तो ये साथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास 20 रुपया है और पिकनिक पे जाने के लिए 33.3 रुपये चाहिए। तो उसको स्कूल ले जाएगा क्या पिकनिक पे, बोलेगा उतर जाओ यहाँ से, 20 रुपये में कौन ले जाएगा तुमको। तो इस तरह से दोनों ब्लॉक सेपरेटली एक्सेलरेट करेगा। तो अब इसको अगर साथ साथ चलता है, यहाँ पे अगर ये इक्वल आ जाता, क्या आ जाता, इक्वल, या ऐसा हो जाता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाता और रिक्वायरमेंट कम आता, तो भी साथ चल जाता। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 33 रुपीज़ तो दे ही देंगे। तो अगर इसका वैल्यू लेस है, रिक्वायरमेंट कम है और आपकी लिमिट ज़्यादा है, तो साथ में मूव करेगा वो। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आपका, मतलब आपका लिमिट कम है और ज़्यादा रिक्वायर्ड है साथ चलने के लिए, तो ऐसे केस में आप उस पर स्लिप करने लगेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगला स्टेप पे आ जाते हैं। अभी तक मुझे ये पता चला कि बोथ बॉडी आर नॉट मूविंग टुगेदर। तो नाउ वी विल सॉल्व सेपरेटली फॉर 10 kg एंड 5 kg। सो 10 kg फोर्स, हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट, 20 न्यूटन, क्योंकि अब फुल फोर्स के साथ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि दो बॉडी में स्लाइडिंग हो रहा है। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना, तो फ्रिक्शन अपना फुल जितना होता है उसका वैल्यू, उस फुल वैल्यू को अप्लाई कर देता है फ्रिक्शन, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रब हो रहा है सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स 20 एक्ट किया, इसका मास है 10, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, 20 फोर्स और मास 10, इसलिए इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 10 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब आइए देखते हैं 5 kg के लिए कि 5 kg क्या कर रहा है। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो 5 kg पे एक तो मैंने फोर्स लगाया है 50 का, और एक फ्रिक्शन इस पर उल्टा लगेगा। 5 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 kg पे आगे लगा था तो 5 पे पीछे लगेगा। मुझे कैसे पता चला 5 पे पीछे लगा, तो 10 kg को आगे ले जाने के लिए और कोई फोर्स है ही नहीं, और ये नीचे 10 kg था और ऐसे इंटरलॉकिंग हो गया है। तो नीचे वाला मैं फोर्स लगाया हूँ ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाला आगे जा रहा है, तो नीचे वाले को फ्रिक्शन ही तो ले जा रहा है। तो नीचे वाले बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन मैंने राइट साइड दिखाया है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन रोकेगा आगे जाने से, राइट। तो इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन चूँकि काइनेटिक है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रब कर रहा है, तो ये 20 न्यूटन लग रहा था फ्रिक्शन, इस पर कितना लग रहा था 20 न्यूटन, तो इसको भी 20 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा 5 पे। तो अब इस 5 पे नेट फोर्स 50 - 20 हो गया, तो 5 kg का एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाई मास, 50 - 20 नेट फोर्स और इसका मास 5,
तो 50 में से 20 गया 30 और डिवाइड बाई 5, तो ये 6 एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वक्त फ्रिक्शन इन दोनों में कितना लग रहा है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पूरा लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट में वो सरफेस स्लिप कर रहा है एक दूसरे के सरफेस के ऊपर। तो फ्रिक्शन फुल अपना जितना भी वैल्यू है वो लगाएगा 20। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज इज़ 20 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से ये तीनों आंसर हो गया। 10 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 5 kg 6 से, और दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन एक्ट करेगा। देखिए सेम न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 से 0.8 अगर कर दें तो क्या चेंज आ सकता है इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बार इंक्रीज कर दिए हैं 0.8। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर पूरा सिस्टम एक साथ चलता, अगर पूरा सिस्टम एक साथ मूव करता, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम विच इज़ 50 न्यूटन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 15 विच इज इक्वल टू 10/3। ये पहले ही कर चुके थे हम लोग। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएगा। अगर दोनों बॉडी को एक सिस्टम कंसिडर करें तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच जो एक्ट कर रहा है वो क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स बाई मास होता है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो 10/3 एक्सेलरेशन से ये दोनों ही आगे मूव करता है। अब मुझे चेक करना है कि क्या बोथ ब्लॉक साथ में मूविंग है कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है। तो स्टेप 2 में जिस पे फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम 10 kg का। 10 kg पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन लगेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने अप्लाई तो 5 पे किया है। तो 10 किलोग्राम मूव कर सकता है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इन दोनों में इंटरलॉकिंग हुआ होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इस बार म्यू का वैल्यू 0.8 है, तो 0.8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इस 10 kg को अगर इस कॉमन एक्सेलरेशन से चलना है तो कितना रिक्वायरमेंट है फोर्स का, कितना रिक्वायर्ड होगा फोर्स इस पर। तो फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी को ए एक्सेलरेशन से चलने का मन है तो उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, ma। फोर्स इक्वल टू क्या लगना चाहिए, ma। इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन है 10/3, तो इससे फोर्स रिक्वायर्ड आ गया 33.3। अगर इस ब्लॉक को 10/3 से मूव करना है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए 33.3। फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं 40 तक लगने के लिए तैयार हूँ, 40 न्यूटन में प्रोवाइड कर सकता हूँ। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये जब 40 दे सकता है तो 33.3 तो दे ही सकता है। आपके पास अगर 40 रुपीज़ है और पिकनिक पे जाने के लिए ओनली 33.3 रुपीज़ चाहिए, तो आप पूरा 40 रुपीज़ दे देंगे क्या उसको, 33 ही देंगे ना जितना चाहिए। तो फ्रिक्शन क्योंकि एडजस्ट करता है इसलिए 40 में से 33.3 दे देगा और ये ब्लॉक साथ में मूव करने लगेगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था फोर्स रिक्वायर्ड वो कम रहा जितना लिमिट था, फोर्स लगने का जितना लिमिट था उससे रिक्वायर्ड क्या था, कम था। तो इसलिए ये लिमिट अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है। तो अभी ये मुझे पता चल गया कि ये दोनों साथ मूव करने वाला है, क्योंकि फ्रिक्शन रेडी है प्रोवाइड करने के लिए। जितना साथ मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन दे सकता है। सो बोथ बॉडी विल मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन 10/3। सो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg इज 10/3 and acceleration of this 10 kilogram body is also 10/3. And how much friction will act at this situation? Since both body are not slipping over each other, so here static friction will act, not limiting friction. So limiting friction is 40, but friction required is only 33.3. So friction will adjust its value to 33.3. So force of friction acting in this situation is 33.3 Newton. इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन 40 ये नहीं लिख देना है कि फ्रिक्शन का वैल्यू 40 हुआ तो इसका आंसर लिख दिए पूरा 40। पूरा फ्रिक्शन अभी एक्ट कर ही नहीं रहा है, उससे कम से ही काम चल जा रहा है। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है, 0 से और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो यहाँ फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करके 33.3 न्यूटन कर लिया है।